के साथ देखिए तारे टैरो एंड टिप्स हर रोज लेमन न्यूज पर। नमस्कार, भविष्यवाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजेश कोचरेकर। हर शनिवार की तरह इस शनिवार भी पंडित राजकुमार शर्मा जी के द्वारा हम भविष्यवाणी समझ लेंगे और नेताओं की भविष्यवाणी, कुछ घटनाओं की भविष्यवाणी, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। साथ ही साथ आप लोग जो हर शनिवार का बेसब्री से इंतजार करते हो पंडित जी का मार्गदर्शन सुनने के लिए, उन सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। और भविष्यवाणी में अब हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले स्वागत करेंगे पंडित जी का। पंडित जी, हम चाहते हैं कि आप दर्शकों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय दे, क्योंकि इस तरह की शिकायतें हमारे दर्शकों ने की है कि पंडित जी द्वारा जो समय मिलता है वो बहुत ही कम मिलता है। लेकिन हमारे दर्शकों को हम ये विनती करते हैं इस कार्यक्रम के दरमियान कि जो भी आपके पास सवाल होंगे उस सवाल का समाधान करने की जी तोड़ कोशिश पंडित राजकुमार शर्मा जी करेंगे। साथ ही साथ मैं भी प्रयास करूंगा पंडित जी से आपका संपर्क बनाने के लिए। लेकिन सभी दर्शकों को हम एक विनती करते हैं कि आपको जो सवाल पूछना है वो एक ही सवाल, आपकी जन्मतिथि, समय और स्थल, इन सारी चीज़ों को आप थोड़ा सा कट टू कट अगर पंडित जी तक पहुंचा देंगे तो बहुत बहुत आपके हमारे लिए सहयोग होंगे। और अब जो है पंडित जी, सबसे पहला अहम सवाल, इन दिनों जो मराठी मानुस की संगठना मानी जाती है शिवसेना, वो संगठना इन दिनों उत्तर भारत में अपना झंडा गाड़ने की कोशिश में लगी है। क्या मोदी का जिस तरह से पूरा जलवा और करिश्मा देश भर में फैला हुआ है, ऐसे में जब किसी तरह से शिवसेना जो है वो अगर अपना झंडा उत्तर की ओर लहराने की कोशिश करते हैं, वहां पर अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं, तो इसके पीछे साफ झलकता है वो उद्धव ठाकरे को इन दिनों राष्ट्रीय नेता बनने की बहुत बड़ी जो अभिलाषा है वो निर्माण हुई है। क्या उद्धव ठाकरे राष्ट्रीय नेता बन पाएंगे? दर्शकों, सबसे पहले तो मैं लाखों लाख आभार प्रकट करता हूं आप सबका कि आपने जिस तरह से भविष्यवाणी को प्यार किया है और जिस तरह से दुलारा है इस कार्यक्रम को, उसके लिए हम सब आपके, हमारी पूरी टीम आपकी बहुत आभारी है। अब बात करते हैं शिवसेना की। शिवसेना का जन्म स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे, आदरणीय बाला साहब ठाकरे, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने 19/6/1966 दिन रविवार को किया। 4 बजे पहली सभा उन्होंने ये ली। और उस वक्त की अगर हम कुंडली का अध्ययन करते हैं, क्योंकि मानस, पार्टी और स्थान, इसकी कुंडली जो है वो ज्योतिषी जो है वो बना के ले लेता है, क्योंकि जिस चीज़ का जन्म होता है उसकी कुंडली बन जाती है। इसलिए शिवसेना का जन्म तारीख जो है 19/6/1966 है। अगर कहीं मैं गलत हूं तो राजेश जी आप मुझे ज़रूर रोकिए। उस वक्त रविवार का दिन था, यानी सूर्य का दिन था। और उद्धव साहब की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो उद्धव की कुंडली में इस वक्त राहु आखिरी दौर पे चल रहा है और गुरु की महादशा शुरू होने वाली है। ऑलमोस्ट हम जब राहु आखिरी दौर में चलता है तो गुरु की महादशा को शुरू हुआ ही मानते हैं, क्योंकि उसके संकेत आने शुरू हो जाते हैं। अब बात करते हैं शिवसेना की अब की महादशा की।
शिवसेना के ऊपर इस वक्त जो महादशा चल रही है वो महादशा चल रही है बुध की। शिवसेना का बुध, गुरु, सूर्य, चंद्रमा वो नवम स्थान पर बैठा है, जिसको हम लोग बोलते हैं भाग्य स्थान। और बुध जो है शिवसेना का भाग्य स्थान पर बैठा हुआ वर्गोत्तम उत्तम माना गया, क्योंकि मिथुन राशि और कन्या राशि बुध की अपनी राशि मानी गई है, जिसके कारण शिवसेना जो है बुद्धि से, बुद्धि बुद्धम प्रदाताराम, बुद्धि से और अपने कार्यशैली को एक नया रुख देगी। ये दशा इनकी लगी है 26/1/2012 से, एक कार्यशैली को बदलाव लाएगी। उद्धव जी के मन में और आदित्य के मन में राष्ट्रीय नेता बनने की जो अभिलाषा है उसको और जागृत करेगी। ऐसा समझ लीजिए कि ये एक मराठी में बोलते हैं पाऊल, पहला कदम है, प्रथम पाऊल आहे ते। पहले पाऊल की वजह से उनको ये इमीडिएटली उत्तर भारत में सफलता के योग कम बनते हैं, मगर अगर हम कुंडली का अध्ययन करें तो यह महादशा 2029 तक है। इक्का दुक्का उनको हो सकता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अभी भी मिल जाएं, और आगे आने वाले दिनों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ मुझे आज भी याद है कि मैं बाला साहब को एक बार मिलने गया तो उन्होंने मुझे किस्सा सुनाया कि लखनऊ में मेरे ऊपर एक केस दर्ज हुआ था, तो मैं कोर्ट में हाजिर होने को गया था, तो एयरपोर्ट से लेकर कोर्ट तक लोगों ने फूलों की बारिश मेरे ऊपर की, और पूरी फूलों की मतलब कहने का कि सड़क जो है फूलों से भर दी थी, और रेड कारपेट के साथ में कोर्ट तक मुझे लेकर गए थे। तो डेफिनेटली हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जो हैं, उन्होंने जब शिवसेना का गठन किया तो इसको राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए ही किया था। इसलिए वो बोलते थे कि अगर बाबरी मस्जिद के ऊपर कोई प्रहार शिवसैनिक ने किया तो मुझे अभिमान है, या हिंदुओं के लिए अगर कोई संरक्षण की बात करते थे तो उठकर सबसे पहला व्यक्ति जो खड़ा होता था वो था आदरणीय बाला साहब ठाकरे। इसलिए इस पार्टी को तो नेशनल लेवल पे जाना ही जाना है, मगर आई थिंक इस वक्त जो उन्होंने शुरुआत की है वो सही शुरुआत की है, उसके परिणाम जो है अगले 10 से 15 साल में उत्तम नजर आएंगे। पंडित जी, आप एक तरफ कह रहे हैं कि 10 से 15 साल में इसके परिणाम आएंगे, लेकिन अब जब है इस गठबंधन का, यानी भाजपा से जुड़ा हुआ हर कोई दल नरेंद्र मोदी के लिए कोशिश कर रहा है, नरेंद्र मोदी के लिए अपनी जो हर संभव कोशिश शुरू रखता है। ऐसे में जब भाजपा का सबसे पुराना दोस्त समझे जाने वाले शिवसेना द्वारा अगर कोई इस तरह का कदम उठाया जाता है तो क्या उसका गलत अर्थ नहीं निकलेगा इस ग्रह गोचर से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का, मैं तो हर चीज ज्योतिष के आधार पर लेता हूं। जी जी। भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ 6/4/1980 दिल्ली में। शिवसेना का जन्म भी रविवार को, संडे को हुआ, और भारतीय जनता पार्टी का जन्म भी संडे को हुआ मित्रों। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि शिवसेना की राशि मिथुन है और भारतीय जनता पार्टी का लगन मिथुन है। हजारों लाखों विरोध मनमुटाव होने के बावजूद भी ये कड़ी टूटती हुई नजर नहीं आती, ये कड़ी टूटती हुई नजर नहीं आती। हाँ, कुछ मामलों में, कुछ जगहों पर डेफिनेटली कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होंगे, ऐसा पंडित जी का कहना है। पंडित जी, हमारे एक कॉलर है अमोल जी, आपसे बात करना चाहते हैं। अमोल मुंबई से ही है वो। अमोल जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से? अमोल जी, हाँ नमस्ते। आप पूछिए पंडित जी से। हाँ, मेरा बर्थडे डेट 12 अगस्त 1992, दोपहर 1 बजे का जन्म है मेरा। हाँ, किधर हुआ जन्म आपका? पुणे से। हाँ बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? मेरा सवाल है, मुझे अच्छा जॉब कब तक लगेगा? देखिए, सबसे पहले तो बुधवार को आपका जन्म हुआ है, और आपकी कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो कर्क राशि है आपकी। थोड़ा अपने आप को, अपने मन को शांत करने की ज़रूरत है। बहुत जल्दी गुस्सा कर लेते हैं आप और बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं। अब आपने बोला कि मेरा अच्छा नौकरी कब मिलेगा। 12/4/2015 तक आपको संघर्ष करना पड़ेगा, और हो सके तो एक आध
पढ़ाई भी थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी, तब जाकर आपको बहुत अच्छा नौकरी मिलेगा। मगर अप्रैल 2015 तक आपको संघर्ष करना पड़ेगा। अगर हो सके तो एक अच्छी क्वालिटी का पुष्करा जरूर पहन लीजिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। गॉड ब्लेस यू। पंडित जी, एक तरफ जो नरेंद्र मोदी उगता सूरज है, कोई उससे पंगा लेने की कोशिश नहीं कर रहा है, लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनको। हाँ, और रोज ऐसे की रोज में बड़े बड़े दिग्गज नेता। जी, ऐसे में जब राज ठाकरे ने ये कहा है कि मैं नरेंद्र मोदी को किसी तरह का अपशकुन नहीं करूंगा, ऐसे में जब उद्धव ठाकरे जी ने जो अपने उम्मीदवार उत्तर में, यानी उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, ये उत्तरी क्षेत्र में जब अपने उम्मीदवार उतारने का जो मन बनाया है, क्या आप समझते हैं कि इससे उद्धव ठाकरे और नरेंद्र मोदी के जो संबंध है वो उतने अच्छे नहीं हैं जितने कि लोग समझते हैं, फिर भी वो और कठिनाइयों में आएंगे, ऐसे नहीं लगता है? देखिए, ये समाचार माध्यमों से जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, उससे एक बात तय है कि उद्धव ठाकरे जो है, ही फैंसीज LK अडवाणी मोर देन नरेंद्र मोदी। मगर अगर हम कुंडली का अध्ययन करें, जो हमको, मैं तो आई विल कम बैक टू द हॉरोस्कोप राजेश जी, अगेन एंड अगेन जी। भारतीय जनता पार्टी की कुंडली में 6/4/1980 रविवार के दिन भारतीय जनता पार्टी की कुंडली में का जन्म हुआ, और इस वक्त उनकी सूर्य की महादशा भारतीय जनता पार्टी की चल रही है। और सर, आपको जानकर हैरानगी होगी मित्रों और दर्शकों और सुनने वालों, कि भारतीय जनता पार्टी की कुंडली में सूर्य की महादशा चल रही है और नरेंद्र मोदी की कुंडली में सूर्य की महादशा चल रही है। उद्धव ठाकरे का जो विचार है वो एक अपना मत रखता है। उन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय नेशनल लेवल के ऊपर अपने कैंडिडेट उतारे हैं, वो एक दूरदर्शिता हो सकती है कुंडली के हिसाब से। वो उनका कतई कल उनको 25 MP वहां से मिल जाए वो नहीं है, और उनको ये बात का ज्ञान होगा कि हो सकता है इनमें से मेरे पास एक दुक्का कोई बंदा जीत जाए मेरा। मगर ये दूरदर्शिता है। डेफिनेटली बाला साहब ठाकरे की एक प्रबल इच्छा थी कि इस पार्टी को मैं एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाऊं और कहीं ना कहीं दिल्ली में कभी तो भी भगवा फड़के। जी पंडित जी, मैं अगले सवाल के लिए आऊंगा आपके पास, लेकिन गोरेगांव से अमन जी जो है वो आपसे बात करना चाहते हैं। अमन जी, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ अमन जी नमस्कार। पंडित जी नमस्कार। हाँ अमन जी नमस्कार। पंडित जी, मेरा सवाल, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1 मई 92। क्या 1 मई 92। हाँ 1 मई 92। हाँ हाँ, और टाइम है 6:30 बजे शाम के। हाँ। बेस है मुंबई। और मेरा सवाल ये है कि पंडित जी, मुझे पॉलिटिक्स में जाना चाहिए या नहीं, या फिर मुझे कोई फैक्ट्री डालनी चाहिए इन फ्यूचर, कॉपर वायर की मैं सोच रहा हूँ। आप पूछ क्या रहे हैं? थोड़ा क्लियरली बोलिए, आप मुंह में थोड़ा जोर से बोलिए, आपको आपकी बात समझ ही नहीं आ रही, क्या बोल रहे हैं आप? मैं बोल रहा हूँ कि मैं एक्चुअली फ्यूचर में पॉलिटिक्स में जाऊँ या फिर मैं कोई फैक्ट्री डालूँ लाइक कॉपर वायर की, कि मुझे पॉलिटिक्स जाना चाहिए या फिर किसी और चीज में? देखिए, उनका सवाल यह है कि उनको पॉलिटिक्स में जाना है, राजनीति में जाना है, या किसी कॉपर की वायर वगैरह की फैक्ट्री डालना चाहते हैं वो, तो इसमें से कौन सा जो काम है उनके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो? मेष राशि, तुला लगन, शनि स्वग्रही चौथे घर में बैठा हुआ जी। है। चुपचाप लोहा, तांबा, चांदी, सोना, मेटल का काम करिए। और 92 में आपका जन्म हुआ है। अभी आप बेटा 21-22 साल के हैं। 30 to 32 के बाद में जब धन कमा लो तो पॉलिटिक्स की बात सोचना। कुंडली आपकी अच्छी है, व्यापार करो। जी, गॉड ब्लेस यू। पंडित जी, जहां तक बात है शिवसेना को राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जाने की, इन दिनों शिवसेना के एक के बाद एक मोहरे जो है शरद पवार चटका रहे हैं। ऐसे में आपको, कल शिवसेना ने ये घोषित कर दिया कि हम उत्तरी क्षेत्र में शिवसेना के उम्मीदवार उतारेंगे, तो कल का ग्रह गोचर, आज मैं जो आपको सवाल पूछ रहा हूं वो और उद्धव और आदित्य, इन दोनों की कुंडली को देखकर ये बताइए, राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचने के लिए शिवसेना के लिए सबसे अच्छा सेनापति कौन होगा? देखिए, एक बात तय है, बिना किसी को फेवर करते हुए उद्धव की और आदित्य की कुंडली का अध्ययन करते हुए भविष्यवाणी में मैं ये एक बात आदित्य की कुंडली देखकर बोल चुका हूं, अगर आपको याद हो। जी, एक बात तय है कि आदित्य उद्धव ठाकरे अगले आने वाले 10 से 15 सालों में भारत की राजनीति में एक ऐसा स्थान ग्रहण करेंगे जो
राहुल गांधी जैसे लोगों के को दिया जाता है। एक बात तय है, राष्ट्रीय स्तर पर उद्धव के बेटे अपना नाम गरजेगा उनका नाम, और बाला साहब ठाकरे जो है उनका नाम उदय होगा। अब बात आती है कि अब इमीडिएट क्या सफलता मिलेगी। ये पहला पॉल है, इसमें उनको सफलता मिलने के बहुत ही धीमे और कम आसार दिख रहे हैं। कम आसार है, मगर शुरुआत देखिए ऐसा है कि कदम तो उठाना पड़ेगा। मंजिल बेशक जितनी मर्जी दूर हो, पहला कदम तो उठाओ यारो। इसलिए ये कदम उठाया है, इसके लिए मैं उनका अभिनंदन भी करता हूं और उनको शाबाशी भी देता हूं। आई विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर हिज फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स दिस। डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी के साथ राष्ट्रीय स्तर पर जब आप अगले 15 सालों में 100 सीट लेकर जाओगे तो भारतीय जनता पार्टी और संगठन मजबूत होंगे। गॉड ब्लेस। जी पंडित जी, तुषार पांडे है गोरेगांव से, वो आपसे बात करना चाहते हैं। तुषार जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? प्रणाम गुरु जी, तुषार बोल रहा हूँ, मीरा रोड से बोल रहा हूँ। हाँ तुषार बोलो। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 10 मई। हाँ 10 मई आगे बोलिए ना। बोलिए ना। 1960। हाँ टाइम बोलिए। टाइम है 10:48 सुबह के, हाँ मुंबई में। हाँ पूछिए, क्या पूछना है? मैं आध्यात्मिक जीवन में कितना आगे बढ़ सकता हूँ, मैं उसी लाइन में हूँ, तो और कितना आगे जा सकता हूँ, लोगों की सेवा कितनी कर सकता हूँ, ये जानना है मुझे। मंगलवार को आपका जन्म हुआ है और जब आपकी कुंडली का अध्ययन करते हैं तो तुला लगन है, सॉरी तुला राशि है आपकी, और पूर्णिमा के बिल्कुल नजदीक एक दिन पहले का जन्म है, स्वाति नक्षत्र है। ऐसा समझ लीजिए कि आपने जो सवाल किया है वो गुरु के साथ में संबंध रखता है। आप कोशिश तो कर रहे हैं, मगर इस कोशिश का जो एक्चुअल लाभ है वो आपको 2018 के बाद मिलेगा। अब आप प्रयत्न करते रहिए, खुद अपने आप को जागरूक करिए, कुंडलिनी जागरण करिए और 18 तक इसको इस स्तर पर लेकर आइए ताकि आप विश्व कल्याण कर सकें और आगे बढ़ सकें। पंडित जी, अभी तो हम ये समझ रहे थे कि शिवसेना जिस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर जाना चाहती है तो क्या वो संभव होगी? आपका ये कहना है कि उन्होंने कोशिश तो की है, उस कोशिश को सराहना चाहिए। और आपने ये भी कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर अगर उद्धव और आदित्य में कोई पहुंचेगा तो आपकी पसंदी जो है वो आदित्य को है, और अलबत्त ये जो पसंदी है ये ग्रह गोचर के आधार पर ग्रह है। गोचर के ये आधार पर है। किसी तरह से उनको जो लोकप्रियता मतलब मिलेगी वो बहुत ही आप देखेंगे कि उनकी लोकप्रियता जो है वो किसी बड़े लीडर से कम नहीं होगी। मगर अभी 3-4 साल उनको उभरने में, उनको राजनीति के दावपेच सीखने में, गुर सीखने में, हाँ दावपेच गुर सीखने में लगेंगे। और डेफिनेटली एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, उद्धव हो, राज हो या आदित्य हो, कि राजनीति में चाणक्य को जब चंद्रगुप्त ने पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए तो उन्होंने एक ही शब्द कहा कि विश्वस्त से विश्वस्त पुरुष पर भी विश्वास मत कर। तो मित्रों, राजनीति में जितने भी मेरे मित्र हैं उनसे मेरा यही अनुरोध है कि विश्वस्त से विश्वस्त पुरुष पर भी विश्वास जो है वो मत करिए। आप दिखाइए जरूर, क्योंकि आज के दिन, कलयुग के दिन, घोर कलयुग के दिन, आपके आजू बाजू में बैठा हुआ व्यक्ति कब छुरा निकाल कर आपको घुसा देगा। मतलब कहने का जरूरी नहीं कि प्रैक्टिकल छुरा निकाल कर, मगर कब धोखा दे देगा। आप देख रहे हैं कि कितने दिग्गज लोग भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं जो कि कांग्रेस के साथ में 40-40 साल से जुड़े हुए थे। जो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ में कुछ लोग जुड़े हुए थे वो कांग्रेस में 1-2 गए हैं। जी जी बिल्कुल। शिवसेना में भी यही हाल हुआ, आदान प्रदान हो रही है। शिवसेना में भी ऐसा ही हाल हुआ है जी। 1-2 लोग। पंडित जी, गोरेगांव से वर्षा जी जो है वो आपसे बात करना चाहती है। वर्षा जी पूछिए, क्या पूछना चाहती है? हेलो सर। हेलो। हाँ पूछिए ना, आपका आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रहा है। 4/11/92 4:45 सुबह का, बुधवार का जन्म, कोल्हापुर। तो सवाल पूछिए। कुणा चाहे थे, एक किसका जन्म दिन है ये? मुलगी है माझी। हाँ पूछिए, शादी कब होगी? हाँ शादी कब होगी, उनका कैसा है, पढ़ाई उनका कैसा, क्या करेगी? हाँ एक बार फेल तो नहीं हुई है? हाँ हो गई। हाँ कुंभ राशि है इनकी। थोड़ा पढ़ाई में इनका केयरलेस रहती है ये, मगर तब भी कोशिश करती रहती है। कन्या लगन है तो तुला में अभी शनि, शुक्र और राहु,
देखिए बेटा, शादी इसकी बहुत अच्छे घर हो जाएगी, मगर अभी तक 1 साल मतलब कम से कम 13-14 महीने आप वेट करें, तब जाकर इसकी शादी का विचार करें। मगर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के योग हैं। एक अच्छी क्वालिटी का पन्ना, मराठी में उसको पन्ना को शायद पाचू कहते हैं, ग्रीन कलर का हरा रंग का होता है पाचू। इनको चांदी में सबसे छोटी काणी उंगली में पहना दीजिए, बुधवार के दिन कल्याण होगा। जी पंडित जी, अब जो है शिवसेना की राष्ट्रीय स्थान पर पहुंचने की जो भविष्यवाणी है वो तो हम सभी ने सुन ली। अब मुड़ते हैं अगले विषय की ओर, और अगला विषय जो है वो है 2 ऐसे बड़े दिग्गज नेताओं के बारे में। उनमें से एक है सुरेश कलमाड़ी और दूसरे है अशोक शंकरराव चौहान। सबसे पहले हम बात करेंगे सुरेश कलमाड़ी के बारे में। क्या सुरेश कलमाड़ी 10 जनपद के या कांग्रेस के आला कमान के इतने करीबी होने के बावजूद उनको टिकट नहीं मिला? क्या ग्रह गोचर, उनकी कुंडली के हिसाब से आप ये बताइए कि सही में उनके नसीब में ये टिकट संभव नहीं था, या कांग्रेस के टिकट पर इस बार चुनना संभव नहीं था? कांग्रेस जो दिखा रही है वो सही था, क्या था बताइए। देखिए ऐसा उसके बाद हम अशोक चौहान की ओर मुड़ेंगे। हाँ, बहुत ही सुंदर सवाल किया। सुरेश भाई कलमाड़ी की कुंडली का मैं अध्ययन करते आया हूँ, पूना में रहता था, और वहाँ पे जो विश्वजीत कदम करके जिनको सीट मिली है, पतंगराव कदम के चिरंजीव हैं और अविनाश भोसले के जवाई हैं, जिनको सीट मिली है। 2 चीज़ें होती हैं, सुरेश भाई कलमाड़ी ने कोई फ्रॉड किया है या नहीं किया है, उस बात को मैं आज यहाँ जागृत नहीं करूँगा। यहाँ पवन बांसल को भी टिकट मिली है। एक बात ध्यान में रखिए, सुरेश भाई कलमाड़ी की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं, 19/11/2015 तक उनकी कुंडली में भाग्य उदय, मतलब ऐसा कह लीजिए कि बुरे ग्रह बैठे हुए हैं, जिसके कारण उनको परास्त होना पड़ा। और दूसरे इमीडिएटली ऑपोजिटली अगर हम विश्वजीत कदम की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो उसके मैंने पर्सनली उसको कंसल्ट भी किया है बच्चे को, और जब हम उसकी कुंडली का अध्ययन करते हैं तो एक बात पक्की है कि विश्वजीत कदम जो है आगे आने वाले दिनों में ये सीट जीत कर भी आएंगे। इसलिए ये दोनों की कुंडली में ग्रह दशा की बात करें तो सुरेश कलमाड़ी की कुंडली में इस वक्त ग्रह दशा, द प्लेसमेंट ऑफ स्टार इज वेरी वीक, वेयर एज विश्वजीत कदम की कुंडली का अध्ययन करें तो उसमें ये विश्वजीत कदम जो है वो आगे निकलते हुए दिखाई देते हैं। अब बात करें आपने की कि क्या ये वापिस 10 जनपद के करीबी होंगे, तो डेफिनेटली 19/11/2015 के बाद में एक समय फिर आ सकता है सुरेश कलमाड़ी के ऊपर कि वो फिर कांग्रेस की कमान संभाल कर या राष्ट्रीय स्तर पर कोई ना कोई अच्छी पदवी पा जाएंगे। लेकिन उन्होंने मैं आऊँगा अगले सवाल की ओर, लेकिन उसके पहले राजेश परमार जी जो है बोरीवली से सवाल पूछना चाहते हैं। राजेश जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? पंडित जी, मेरी सिस्टर का नाम मेरे बहन के लिए मुझे पूछना है। उनका दीप्ति नाम है और जन्म समय 21/10/81। हाँ, समय बताइए। रात को 10:30 बजे। और स्थल? स्थल बॉम्बे। मुंबई। बुधवार। मुंबई कहिए, मुंबई। हाँ मुंबई, बुधवार। हाँ बराबर है। शादी में कोई तकलीफ हुई थी इनको? हाँ पंडित जी, उसके लिए पूछना है। उनका हस्बैंड अभी 10 साल शादी हो गया, कुछ कमाता नहीं है। हाँ। और इसका एकदम लाइफ ऐसा बेकार लाइफ चल रहा है। हाँ, तो ये उसका दूसरा योग है कि उसके साथ चलाना, पंडित जी ये पूछना है। हाँ, देखिए बड़ा विचित्र सवाल है। काल सर्प का योग है, 3रा, 4था, 5वां, 6वां। सप्तम भाव गुरु की महादशा देखते हैं, गुरु का घर है वो सप्तम भाव इनका। बुध और गुरु इकट्ठे बैठे हुए हैं। देखिए इनके साथ मैंने इसीलिए इमीडिएटली कुंडली खोलते ही आपको बोल दिया कि शादी में समस्या है। धक्का लगाकर 10 साल से बच्ची तकलीफ में चल रही है, इसलिए आपको ये डिसीजन लेना है। मैं तो यही सुजेशन दूंगा कि वो खुद कोई अपना कोर्स कर ले या कोई बीएड कर ले, शिक्षण पढ़ाना शुरू कर दे या अपना खुद का काम शुरू कर दे, तो पॉसिबल है कि उसकी दूसरी शादी के योग बनते हैं। इसलिए मैं आपको ये सुजेशन दूंगा कि इस नर्क से अपनी बच्ची को निकालें, वही आपके लिए फ़ायदे की बात है। मुझे स्पष्ट बोलने की आदत है बेटा, मैं स्पष्ट बोलूँगा नहीं तो मेरा नाम पंडित राजकुमार शर्मा नहीं होगा, इसलिए मैंने टीवी के ऊपर आपको ये सब बोल दिया है। अब आपने जो करना है वो आप करिए। जी पंडित जी, जहाँ तक बात है
इन सारी चीज़ों की, तो बहुत स्पष्ट रूप से, जैसे कि आपने अभी ये राजेश परमार जी की बहन को ये बता दिया है कि किस तरीके से तकलीफ उनके कुंडली में है। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या सुरेश कलमाड़ी को किसी तरह का वो जो कॉमनवेल्थ घोटाला है उसके कारण टिकट नहीं मिली, या उनके भाग में लिखा नहीं था इसलिए वो घोटाला हुआ होगा, सारी चीजें सामने आई होगी, ये तो है ही। लेकिन क्या जब एक कोई, जैसे कि अभी विश्वजीत कदम जो उस मतलब पूरे देश भर में उनके मित्र है, अगर देखा जाए तो क्या विश्वजीत कदम की जो कुंडली है वो शक्तिशाली थी इसलिए पछाड़ना पड़ा सुरेश कलमाड़ी को, या सुरेश कलमाड़ी के ग्रह खराब थे और 10 जनपद उनके ऊपर लूट गया, क्या हुआ? बिल्कुल सही है, क्योंकि सुरेश कलमाड़ी के टिकट काटना कोई आसान काम नहीं था। राजीव जी के मित्र रहे हैं जी, राजीव जी के साथ प्लेन चलाते रहे हैं। मैं मानता हूं आपकी बात, क्योंकि कहीं ना कहीं विकिपीडिया पढ़ता हूं मैं, आपकी बात में बहुत दम है कि इजी नहीं है ये, मगर कहते हैं ना कि जब ग्रह दशा अपना काम करती है तो फिर कोई काम नहीं आता, चाहे वो बुरा है या चाहे अच्छा। सुरेश भाई कलमाड़ी की अगर हम कुंडली का अध्ययन करते हैं तो अप्रैल 2009 से ही उनकी कुंडली में ऐसे ग्रह दशा हैं जिसके कारण उनको कारावास हुआ, उनको जेल जाना पड़ा, उनको बहुत सी तकलीफें सहनी पड़ी। कहीं ना कहीं जो आपने कॉमनवेल्थ घोटाला बोला उसमें भी उनको कहीं ना कहीं तकलीफ हुई, उनके सम्मान को ठेस पहुंची। तो ये पूरे का पूरा किस्सा जो है वो 5.5 से 6 साल का किस्सा है जो नवंबर 2015 में ख़त्म होगा। उसी दौरान देखिए ऐसा है, यहाँ तो प्रतिस्पर्धा चलती है, मुकाबला है जी, मुकाबला है जर्मनी का और इटली का, जैसे सॉसर का फुटबॉल में होता है, बिल्कुल ऐसा मुकाबला है। वहाँ पे विश्वजीत कदम की जो कुंडली है वो आपने देखा होगा कि वो अध्यक्ष के पद पर भी वो आराम से जीत गया, उसके पहले भी वो अध्यक्ष रहा। अभी भी जो इस वक्त वातावरण बना हुआ है विश्वजीत कदम का, वो जीतने का वातावरण है। और क्लियर कट, मुझे बहुत से लोगों ने यहाँ वहाँ पे पूछा कि वहाँ पे एक कैंडिडेट और था एमएलए कांग्रेस का, बहुत ही अच्छा कैंडिडेट निमन करके, उसको मिलने के योग भी बन रहे थे। सुरेश भाई कलमाड़ी भी बड़े आश्वस्त थे कि मुझे ही मिलेगी, मगर कहते हैं जब ऊपर वाला छप्पड़ फाड़ता है तो उसके छप्पड़ के आगे तंबू नहीं रख सकते, वो देता ही देता है। इसलिए विश्वजीत की कुंडली में छप्पड़ फाड़ने वाली कुंडली थी, और यहाँ तक कलमाड़ी साहब की कुंडली है, वहाँ पे थोड़ा सम्मान को ठेस पहुँचना, जेल जाना, कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको उनके बचाव में किसी का नाम उतरना, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। और ग्रह दशा नवंबर 2015 तक खराब होना, ये सब चीज़ें जो हैं वो सामने आ जाती हैं। जी पंडित जी, मुलुंड से ज्योत्सना साळवी जी जो है वो आपसे सवाल पूछना चाहती है। ज्योत्सना जी पूछिए, क्या पूछना चाहती है आप? हेलो। हेलो। मैं मेरे बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। हाँ। उसका नाम सलील है। सलील। हाँ, उसका डेट ऑफ बर्थ है 20 जून 1998, सुबह 10:30 शनिवार। और जन्म का साल कौन सा है? मुलुंड में ही, मुंबई। शनिवार। हाँ। हाँ जी। उसने अभी 10th का एग्जाम दिया है। हाँ। तो उसका आगे का पढ़ाई और करियर के बारे में जानने का था। 98 का है ना जन्म? हाँ? 98। हाँ। बैंक का एग्जाम दिया, मतलब अभी नहीं, 10th का। 10वीं का। हाँ, 10वीं 10th हाँ। का एग्जाम दिया है। हाँ। अच्छी है मेरे हिसाब से तो। ये कभी कभी थोड़ा सा कभी कभी एलगर्स होते हैं, मगर 75 से 80% मार्क्स इनके आने, पढ़ाई इनकी अच्छी चलेगी। एक काम करिए, इन हर सोमवार को इनको भगवान शंकर का अभिषेक करने को बोलिए, और अगर हो सके तो अर्ली इन द मॉर्निंग सोते समय सो के जब उठते हैं ब्रश करने के बाद 1 कटोरी दही, 1 तुलसी पत्र और थोड़ा सा शक्कर मिलाकर इनको खिलाइए। हर सोमवार को इनकी बुद्धि और तीव्र होगी, मगर ये 10वीं में अच्छा करेंगे, चिंता नहीं करिए आप। जी पंडित जी, भविष्यवाणी की ये जो सारी बातें हैं, साथ ही साथ हमारे दर्शकों के साथ रूबरू होना है, इन सारी चीज़ों को लेकर हम आगे चलते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर समय हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जब लौटेंगे तब हम जानेंगे कि अशोक शंकरराव चौहान के कुंडली में क्या लिखा है, क्या वो चुनकर फिर एक बार अपने करियर में सांसद बनेंगे या नहीं, या उन्हें किसी तरह की कोई कठिनाइयाँ आएगी। इन सारी चीज़ों पर पंडित जी अपना भाष्य करेंगे कुंडली के आधार पर। लेकिन अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
डर के आगे जीत है, ये हमने पढ़ा भी है, लिखा भी है, सुना भी है और देखा भी है। We are in the business of safety and security, but the real thing that we do is to make you feel safe. CCTV systems need no introduction. This everybody knows about the benefits of a CCTV system. चलता है एटीट्यूड, जायकों में नहीं चलता है। सबके पास 24 घंटे हैं और 24 घंटे का जो खेल है वही जिंदगी है। देखिए सीईओ टॉक प्रमोद राव के साथ शनिवार शाम 5:30 बजे और रविवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ लेमन न्यूज पर। क्या फ्रॉड में फंसा है आपका पैसा? क्या स्कैम में उलझी है आपकी रकम? नमस्कार, मैं हूं रवि नथानी। डोंट वेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड बिकॉज ये तो वो टाइम बाद फेस में चला जाएगा और फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या आपके साथ भी किसी कंपनी ने किया है धोखा? कंपनी को बोले बॉस दिस इज द लिमिट, यू हैव टू गिव माई मनी बैक। कंज्यूमर ने हमें कंप्लेन दी कि मेरे पैसे बैंक ने लूट लिए हैं। स्कैम्स एंड फ्रॉड की टीम आपको देगी पूरी मदद। हमारी पूरी टीम इस चीज को इन्वेस्टिगेट कर रही है, एक एक पन्ना पढ़ रही है। स्कैम्स एंड फ्रॉड रोजाना शाम 7:27 पर, रोजाना दोपहर 2:27 पर। दिल खुलास पहा शनिवारी रात्री 9 वाजता फक्त लेमन न्यूजवर। नमस्कार, ब्रेक के बाद फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। भविष्यवाणी में पंडित राजकुमार शर्मा जी के साथ हम कुछ नेताओं की भविष्यवाणी समझने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही साथ कुछ घटनाओं को समझने की कोशिश भी हमारी शुरू है। ब्रेक पर जाने के पहले हम बात कर रहे थे सुरेश कलमाड़ी को लेकर। तो सुरेश कलमाड़ी को जो है विश्वजीत कदम ने पहले फेज में तो पछाड़ दिया है। अब आने वाले समय में विश्वजीत कदम भारी हो पाएंगे या नहीं, ये तो आने वाला समय तय करेगा। उसको लेकर एक अलग भविष्यवाणी हम करेंगे। लेकिन अब बात करते हैं अशोक शंकरराव चौहान की। अशोक शंकरराव चौहान कद्दावर नेता हुआ करते थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री के सुपुत्र रह चुके अशोक चौहान इन दिनों अपने गर्दिश में आए हुए तारों के साथ खेल रहे हैं। क्या पंडित जी अशोक चौहान जो है वो फिर एक बार अपनी राजनीति में सक्रिय होंगे? फिर एक बार अशोक चौहान का जलवा मराठवाड़ा के साथ साथ महाराष्ट्र में और देश भर में चलेगा? क्या वो टिकट लेने में कामयाब होंगे? देखिए 28/10/1958 जी मंगलवार का दिन, मेष राशि, तुला लगन में 4 ग्रह बैठे हुए हैं, सूर्य, गुरु, बुध, शुक्र। राहु 12वें घर में वर्गोत्तम बैठा हुआ है। इस वक्त 19/3/2014 तक राहु में शुक्र चल रहा था। अब उनके ऊपर राहु में शुक्र के बाद राहु में सूर्य चालू हो गया। सूर्य भी उनका न्यूट्रल है। एक बात पक्का है कि अशोक शंकरराव चौहान जो है वो अगले 3 से 6 महीनों के अंदर अंदर अपनी मुसीबतों से बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं। हाँ। सर पंडित जी, अभी आपने पहले ये कहा कि राहु में शुक्र चल रहा था। हाँ। फिर आपने कहा कि अब जो है राहु में सूर्य चलेगा। सूर्य चल रहा है। तो राहु में सूर्य चलने से क्या होगा? देखिए राहु, क्योंकि उनके जो आसार दिखने लगे वो राहु में सूर्य चलने से दिखने लगे। नहीं, एक दो बात। हाँ, आपकी बहुत सुंदर सवाल होते हैं। मुझे लगता है कभी कभी कि ज्योतिष का आपको भी ज्ञान हो गया है। यहाँ पर आपके साथ बैठ के यहाँ पर चीजों को समझने की कोशिश। राहु क्या कौन है? राहु है दैत्य है, शनि दैत्य है, जिसे राक्षस कहते हैं। हाँ, शुक्र दैत्य है। शुक्र का तो बहुत ही सुंदर मंत्र है, हेमकुंद मृणालाभम दैत्य नाम परम गुरु सर्वशास्त्र प्रवक्ता नाम तम भार्गव प्रणमामि। तो शुक्र जो है वो दैत्य भी है और सर्वशास्त्र प्रवक्ता भी है। 9 देवियों को पूजना हो तो शुक्रवार को पूजा जाता है जी। तो मित्रों, कहीं ना कहीं देवी का बल जो है वो अशोक शंकरराव चौहान को मिला है। स्त्री के कारण ही उनको ये समस्या आई थी
और अगर आपको याद हो कुछ चैनलों के माध्यम से और आपकी भविष्यवाणी के माध्यम से भी ये भविष्य मैंने किया था कि अब दिन बहुत दूर है, 2 साल पहले भी और उसके बाद में भी मैं नेगेटिव ही रहा उनकी कुंडली में। और जब उनकी गद्दी छिनने वाली थी उन दिनों भी मैंने कुछ चैनलों के माध्यम से ये बोला था कि ही मे नॉट बी कंटिन्यू एज चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, मगर इस वक्त की जो दशा देखी जाए उनको सीट मिलने के आसार दिखाई देते हैं, जैसे कि पवन बांसल को मिल गए हैं। जी पंडित जी, खदगांवकर करके जो इनके परिजन ही समझे जाते हैं, इन्होंने ही उनको चुनकर लाया है। अब रेस से यानी अब ये जो होड़ लगी थी टिकट की, तो उससे खदगांवकर जो है वो अपने आप बाजू में हट गए। तो क्या उनका हटना ये राहु में सूर्य आने के असर दिख रहे हैं? देखिए, सूर्य में जब राहु आता है तो इनसिक्योरिटी बढ़ती है, कम नहीं होती। कम नहीं होती ना। फिर ये क्या मगर यहाँ पर क्या है, 2 बातें बहुत जरूरी है मित्रों जी। यहाँ पे राहु इनका प्रबल है, सूर्य इनका प्रबल है, इसलिए राहु इनका प्रबल नहीं होता तो 1999 से राहु की महादशा लगी इनको, तो ये सीएम कैसे बन जाते? राहु ने इनको हर जगह पर पराक्रम दिया, ये लड़े, सीबीआई के साथ में भी लड़े, पुलिस के साथ में भी लड़े, अपनी हर तरह अपनी रिपोर्ट्स पढ़कर निराश नहीं हुए, हर जगह पे हर कदम के तो ये जो इनको बल था ये किसने दिया? ये राहु ने दिया, क्योंकि राहु पराक्रम का देवता है। और इनको तकलीफ में किसने लाया? राहु कभी भी तकलीफ नहीं देता है ना, तो अगर अच्छी क्वालिटी का राहु है, अच्छी जगह बैठा हुआ है, तो डेफिनेटली उनको बहुत बढ़िया बल भी देता है। अब तकलीफ की बात करें तो डेफिनेटली राहु में शुक्र चल रहा था पहले, उसके पहले भी जो चंद्र में चल रहा था, वो तीनों चारों मंगल का ग्रह जो था उसने राहु इनकी राजनीति को ऑलमोस्ट फिनिश करने का प्लान किया हुआ था, और वो फिनिश होती हुई दिखाई दे रही थी राजेश जी, अगर आपको याद है तो। जी। क्योंकि कहीं ना कहीं ये फंसते नजर आ रहे थे। अभी पंडित जी मैं आपको कुछ क्षणों के लिए रोकूंगा। अभी भी छुटकारा नहीं हुआ, बिल्कुल चाहिए। लेकिन हमारे एक कॉलर है, बहुत लंबे समय से वो आपसे बात करना चाहते हैं, और मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे कॉलरों को शायद उनका संपर्क जो है टूट गया है। फिर हम एक बार आते हैं पंडित जी, जहां तक अशोक चौहान की जो बात हम कर रहे थे, तो अशोक चौहान, देखिए कुछ लोगों का ये कहना था कि अब अशोक चौहान जेल के सलाखों के पीछे जाएंगे, अब जो है तकलीफ में आ जाएंगे, अब जो है सोनिया गांधी उनको आड़े हाथों ले लेंगी। लेकिन इन सारी चीजों से जूझते जूझते अब वो इस कगार तक आए कि उनको टिकट मिल लेगी। केतु आपने पूछा था ना क्यों तकलीफ आई इनको, राहु में केतु में तकलीफ आई इनको। उन्हीं दिनों मैंने इनको फोन करके भी बोला था, और मैंने कुछ मित्रों के माध्यम से भी मैसेज दिया था कि ये दिन अच्छे नहीं है साहब आपके। और मैं यो आपको अभी बोलता हूं, ये अगर आप कोई भी उनके शुभ चिंतक सुन रहे हैं, उनको राहु, शुक्र और सूर्य इसका एक महायज्ञ करवाना चाहिए। बार बार बोलूंगा मैं, जो 50% अभी भी कमजोरी है उसको ठीक कर। वाई डू वी विजिट ए डॉक्टर व्हेन वी हैव प्रॉब्लम्स? हम घर पे क्यों नहीं अपनी तकलीफ को, कहीं ना कहीं ग्रह दशा का निर्माण और उसकी शांति आपको फायदा देती है। और इनकी कुंडली में इस वक्त राहु में सूर्य चल रहा है, राहु इनका वर्गोत्तम है, सूर्य इनका न्यूट्रल है, तो कहीं ना कहीं पॉसिबल है कि ये अपनी तिकड़म लड़ाने में, अपनी कलाकारी में, अपने पुराने संबंधों को सामने लाकर, अपने पिताजी के संबंधों को सामने लाकर सीट पाने में कामयाब हो जाएं। लेकिन जीत पाएंगे? हाँ, ये बहुत बढ़िया सवाल है। अगर ये सीट पा जाते हैं तो अशोक चौहान इज ए विनर। तो अशोक चौहान जीत जाएंगे? पंडित जी मगर आप ये क्या कह रहे हैं? नहीं, अगर देखिए मैं यहाँ बार बार ये बात दोहराऊंगा, क्योंकि यहाँ सीट पाना। पंडित जी लेकिन एक बात मुझे आपसे समझनी है, और विशेष रूप से ये अशोक चौहान जी के केस में, जब इनकी थोड़ी सी बात ठीक ठाक हो जाती है तब ये किसी को गिनते नहीं है, ना अपने दल के लोगों को गिनते हैं, ना अपने करीबियों को गिनते हैं, ना किसी अपने सलाहकार को गिनते हैं। ये इनके कुंडली में क्या है? लेकिन जब इनके तारे गर्दिश में आते हैं तब ऐसे भीगी बिल्ली की तरह ये बर्ताव करते हैं कि मानो पूरे दुनिया का सज्जन राजनेता अशोक शंकरराव चौहान है। ये इनके कुंडली में क्या है? देखिए, बुध के साथ गुरु बैठा हुआ है लगन में, जो विष योग बनाता है, ठीक है। गुरु के साथ शुक्र बैठा हुआ है, जो आदमी का बार बार वो अपनी प्रवृत्ति बदलता है। ये ग्रहों के मुताबिक है। जो बातें आपने कही मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप एक पत्रकार हैं,
मगर मैं ग्रह दशा के माध्यम लेकिन नहीं, मैं ये समझना चाहता हूं कि ये इनके कुंडली में लिखा हुआ है क्या? ये लिखा हुआ है। शुक्र अगर इस तरह से बर्ताव करते हैं तो ये इनका बर्ताव ग्रहों के आधार पर, गोचर के आधार पर दिखाई देता है। देखिए, लगन होता है, इट्स ए गेटवे ऑफ योर हॉरोस्कोप, इट इज ए गेटवे ऑफ योर लाइफ। आपके लगन में शुक्र बैठा हुआ है प्रबल जी, ठीक है। आज भी मैं अशोक जी को बोलूंगा कि आपको आगे आने वाले दिनों में भी जब सफलता मिलती है तो स्त्रियों को दूर रखें, चाहे अपनी साली है, चाहे अपनी पत्नी है, चाहे अपने कोलीग्स हैं, उनको दूर रखें। शुक्र के साथ गुरु, बुध के साथ गुरु, ये दो जो योग हैं इनका निवारण हर साल करवाइए आप। एक ऐसा ये तकलीफ देता रहेगा आपको, आगे जाकर भी ये तकलीफ देता रहेगा, इसलिए इसको आप अपने लोगों को पहचानना बंद कर देते हैं, ठीक है। लेकिन क्या इनके कुंडली में इनके पत्नी का जो योग है या पत्नी का जो पत्नी जो की प्लेसमेंट है, तो ये जो प्लेसमेंट है क्या ये इनके बजाय टिकट इनके पत्नी को मिलने की संभावना दिखाई देते हैं? आपने बहुत ही सुंदर सवाल किया है, बहुत ही बढ़िया सवाल किया है। मेष राशि, तुला लगन, इस वक्त जो दिख रहा है मुझे, अशोक राव की धर्मपत्नी जी, जो अमिता चौहान, खुद एक पंजाबी है, अमिता शर्मा ओरिजिनली, जी जी जी, और उनकी कुंडली में ज्यादा प्रबल योग बनते हैं। उनकी कुंडली भी है मेरे पास, उनके दोनों बच्चों की कुंडली भी है मेरे पास, गुड़िया की। तो मित्रों, एक बात लग रही है कि यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि उनकी जो बेटियां हैं और यहाँ पत्नी, शादी होने के बाद ही अशोक चौहान को पर लगे, उनको प्रगति मिली, उदय काल शुरू हुआ, तो पॉसिबल है कि ये जंजाल से निकलने में भी उनकी पत्नी ही काम आए, मगर बाकी स्त्रियों से उनको विशेषतर दूर रहना पड़ेगा। आरोप लग सकते हैं, कहीं ना कहीं अननेसेसरली सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। ये चीज़ों को दरकरार ना करें, और अगर कोई हमारे जैसा शुभचित चिंतक बोलता है तो उसके ऊपर गहन अध्ययन करके उसको अपना मित्र माने, क्योंकि कहते हैं निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी बनाए, जी जी, बिन साबुन पानी बिना निर्मल होए सुभाए। जो आपका मित्र आपको मुंह पे बोलता है कि तुम ये गलत हो, तो उसको गलत मान लेना अक्लमंदी है, और जो आपको गलत में बोलता है कि नहीं तुम सही कर रहे हो, आपका मित्र नहीं, वो आपका अजात शत्रु, हित शत्रु है। पंडित जी, एक सवाल मेरे मन में अक्सर आता है, अशोक चौहान जो है, अशोक चौहान सत्य साई बाबा के परम भक्त है, शिरडी के साई बाबा के भी भक्त है, वो आध्यात्मिक जहाँ तक बातें हैं उसमें बहुत दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन फिर भी उनका बर्ताव जब उनके तारे बहुत जोरदार होते हैं तब सही नहीं होता है। ऐसा क्यों? कुंडली में ऐसा क्या लिखा हुआ है? मैंने अभी आपको बोला, लगन में इनके शुक्र स्वग्रही है जी, शुक्र के साथ में गुरु नीच हो जाता है, बुध के साथ में गुरु नीच हो जाता है। ये दो जो योग हैं, ये दोनों योग खराब हैं इनकी कुंडली में, इसलिए इनको हर साल कम से कम 1.25 लाख मंत्रों का कष्ट निवारण उपाय करवाना है। हर साल 3 साल लगातार करवाने से इस निवारण का फायदा होगा इनको। ऐसे व्यक्ति की कुंडली जिसका लगन में शुक्र बैठा हुआ है, वो बहुत ही प्रबल कुंडली के दावेदार हैं। मैंने ही भविष्य भी किया था कि ये एक दिन मुख्यमंत्री बनेंगे, और बने भी। और मित्रों, आज की परिस्थिति भी इनकी थोड़ी, पंडित जी, आज के ग्रह गोचर आज भी बदली हुई है। वो समझो जीत कर आए तो क्या केंद्रीय मंत्रिपरिषद में यानी मंत्रिमंडल में इन्हें स्थान मिलेगा या नहीं? देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल में तो स्थान कहीं मिलने के योग दिखते ही नहीं है, क्योंकि वहां तो भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता में कामयाब होगी। तो इसलिए कांग्रेस, हाँ, कांग्रेस की गुड बुक्स में आ जाएंगे कि भाई कांग्रेस को 70 से 80 सीटें मिली हैं, उसमें से एक अशोक शंकरराव चौहान है जिसके ऊपर सीबीआई की समस्याएं लगी हुई थी, या उनकी पत्नी अमिता चौहान है। डेफिनेटली ये फायदा तो होगा ही उनको। आगे आने वाले दिनों में कहीं भी अगर अल्पमत में सरकार आती है, कांग्रेस सरकार बनाती है, तो ये एक सीनियर लीडर है, इनका सबसे पहले नंबर आएगा। सबसे पहले नंबर आएगा। तो ये है अशोक शंकरराव चौहान की कुंडली और उस कुंडली के ग्रह योग। हमें देखना ये होगा कि किस तरह से अशोक शंकरराव चौहान इन कठिनाइयों से बाहर निकलने के बाद क्या इससे कुछ सीख लेंगे, इसे कुछ चीजों को समझेंगे और आगे निकलेंगे। ये आने वाला समय तय करेगा, तो मुश्किल, और वो शायद मुश्किल है ये अब बताना। और पंडित जी ये खुद कह रहे हैं कि ये मुश्किल है। जो मैंने कहा कि अशोक शंकरराव चौहान जी के बारे में ये अक्सर होता है कि जब वो तकलीफ में होते हैं तब वो सबसे इनोसेंट होते हैं, जैसे तकलीफ से बाहर आते हैं तब सबसे खतरनाक भी होते हैं, अपने प्रतिद्वंदियों के लिए भी
और अपनों के लिए भी। ये अशोक चव्हाण की एक खासियत है। तो ये था पंडित जी नेताओं से जुड़ा और घटनाओं से जुड़ा भविष्य। अब हमें बहुत जल्द निकलना होगा क्योंकि समय की सुई जो है वो अपनी रफ्तार से दौड़ रही है। हमें चलना है दलाल स्ट्रीट की ओर। देखिए, जब हम दलाल स्ट्रीट की बात करते हैं तो मित्रों, कुछ 15 दिनों से या 3 हफ्तों से आप देख रहे हैं कि वातावरण दलाल स्ट्रीट में 150 से 300 पॉइंट की उछल कूद कर रहा है, कभी नीचे कभी ऊपर। अभी 3 इंसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय बाजार को अगर हम लेकर आगे बढ़े तो एक बात पक्की है कि भारतीय बाजार में 22,300 का आंकड़ा अब अगले 1 से 1.5 महीने छूते हुए दिखाई नहीं देता, बल्कि ये हो सकता है कि 21,000 से भी नीचे आ जाए। एक वॉलेटिलिटी दिखाई देगी। 1,000 करोड़ की जिस दिन बाइंग FII कर लेते हैं उस दिन भारतीय बाजार 150, 200, 300 पॉइंट ऊपर आ जाता है। तो ये उछल कूद वॉलेटिलिटी ये चलती रहने वाली है, ये चलती रहने वाली है कम से कम भी तो 20 से 25 अप्रैल तक। 22,300 से बाजार ऊपर नहीं जाएगा और नीचे का स्तर जो है वो हो सकता है 20,800, 20,600 तक रहे। इसलिए ध्यान रखकर मार्केट में उतरे। सिमिलरली निफ्टी NSE भी है जो वो 6,300 से लेकर 6,725 तक घूमता रहेगा अगले दिनों में भी। इसमें बजट भी है, इसमें इलेक्शन भी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें, इंटरनेशनल मार्केट की बात भी है। हाँ, डॉलर की थोड़ी सी कमज़ोरी की वजह से रुपए में पुख्तगी है, इसलिए कुछ शेयर मार्केट में स्क्रिप्ट जो हैं वो अच्छा करती रहेंगी स्क्रिप्ट वाइज। अब बात करें गोल्ड की। गोल्ड में एक गिरावट दिखाई देती है। गोल्ड में एक बार फिर मित्रों आपके लिए खुशखबरी है, पर लॉन्ग रन में गोल्ड में अच्छा ही देख रहा हूँ। गोल्ड हो सकता है एक बार वापस 29,200 के ऊपर आ जाए। ऊपरली स्तर जो है गोल्ड का 30,250 तक आने के योग बनते हैं। चांदी की बात करें तो चांदी इस वक्त 44,000 कुछ 200 रुपए किलो पे आई हुई है, यानी 21 से डॉलर से वापस नीचे आई हुई है। मैं आपको हमेशा बोलते आया हूँ कि 42 से 43 में जब भी चांदी आई तो लेकर रख लें। ये एक बार फिर 50,000 छूने वाली है, तो अब समय आने वाला है, इसलिए लेकर रख लेना। 42 से लेकर 48 तक चांदी के योग। आई एम बुलिश ऑन सिल्वर। इफ सिमिलरली तेल की बात करें तो तेल में भी मैं बुलिश हूँ। $100 पर बैरल से लेकर यानी 5,950 से लेकर 6,400 तक तेल में मैं उछाल या वॉलेटिलिटी देखता हूँ। ये कमोडिटी और अपने शेयर मार्केट की बात हो गई। जी पंडित जी, जाते जाते जो हर हफ्ते हम जो सवाल पूछते हैं, अब हमारे पास कुछ चुनिंदे सेकंड बचे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इन दिनों सुब्रत रॉय सहारा जो है जेल के सलाखों के पीछे है, आने वाला हफ्ता उनके लिए कुछ बदलाव लाने वाला है या नहीं, क्या होगा? चलते चलते बताइए। देखिए, 25 तारीख को एक हियरिंग है, मुझे यहाँ तक ज्ञान है जो मैंने टेलीविज़न चैनलों पर या मीडिया में पढ़ा है। 25 तारीख की हियरिंग में मुझे नहीं लगता है कि अगले हफ्ते ही 25 तारीख मंगलवार को, शायद 25 तारीख है मंगलवार या बुधवार को, मुझे नहीं लगता है कि 25 तारीख को भी उनको कोई राहत मिलेगी। ऐसा उनकी कुंडली के हिसाब से लग रहा है। उनके कुंडली के हिसाब से लग रहा है। पूरे देश के उद्योग जगत का ध्यान जिस शख्सियत के ओर लगा हुआ है उस शख्सियत का नाम है सुब्रत रॉय सहारा। और पंडित जी के भविष्यवाणी के अनुसार आने वाले 25 तारीख को भी सुब्रत रॉय सहारा जी को किसी तरह की राहत नहीं मिलेगी, ये पंडित जी का कहना है। हम जो है ध्यान रखेंगे कि क्या पंडित जी की भविष्यवाणी इसी स्वरूप और इसी तरह सच होगी या नहीं, इस पर हमारी नजर लगी रहेगी। पर फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में हो सकता है कुछ अच्छी हलचल हो और उनको कुछ फेवरेबल रिजल्ट मिल सके जी। पर फिलहाल एट दिस मोमेंट नेक्स्ट वीक, क्योंकि आप मुझे अगले हफ्ते के बारे में पूछ रहे हैं, अगले हफ्ते में जी बिल्कुल, यानी पंडित जी का कहना है कि पहले अप्रैल के पहले हफ्ते में कुछ ना कुछ उनके लिए अच्छा होने की संभावना है। 1 अप्रैल को उनके पिताजी जो जिन्हें बाबूजी कहा जाता था उनका जन्मदिन होता है, तो शायद उस अवसर पर उनको कोई अच्छी खबर मिले। हम उम्मीद करते हैं कि उन्हें किसी तरह की जेल के सलाखों के पीछे कोई क्षति ना पहुंचे। और इस उम्मीद के साथ भविष्यवाणी में हम पंडित राजकुमार शर्मा के साथ यहीं पर रुकेंगे। आप कहीं पर मत जाइए। पंडित जी, आप इसी तरह हर शनिवार को आकर हमारे दर्शकों को आपका मार्गदर्शन दीजिए। साथ ही साथ कई सारी घटनाओं और घटकों के ऊपर, शख्सियतों के ऊपर आप आपकी भविष्यवाणी करते रहिए। आपने जिस तरह से आज हमें सहयोग दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते।